पब्लिक की खबर में आज बात होगी तंत्र मंत्र और जादू टोने की। बिलासपुर के देवरी गांव की रहस्यमयी घटनाएं यहां पर सामने आई है। गांव का एक परिवार तांत्रिक क्रिया का शिकार हुआ है। नींबू मिर्च, गर्दन कटी मुर्गी और पुतला, इन सब ने परिवार और गांव वालों को दहशत में डाल दिया। क्या पति पत्नी को कोई एक दूसरे से दूर रखना चाहता है या बाकी गांव पर टोना टोटका या कोई बाधा है? रहस्यमयी गांव पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। टोना टोटका या कोई बाधा, शाम होते ही छा जाता है सन्नाटा। मातम में क्यों बदली शादी की खुशियां? गांव में कोई है। बिलासपुर का देवरी गांव कई रहस्यों से भरा है। बुरी नजर, साया, बाधा या टोना टोटका। शादी के ठीक बाद किसने की तंत्रिक क्रिया? ऐसे कई सवालों के जवाब तलाशने बंसल न्यूज की टीम देवरी गांव पहुंची। बिलासपुर के पास स्थित देवरी गांव के लोग इन दिनों दहशत के साए में हैं। वजह है गांव में होने वाली तांत्रिक गतिविधियां। लोगों को इन गतिविधियों की भनक भी नहीं लगती और ग्रामीण हो जाते हैं दुर्घटना का शिकार। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह और क्या है इन तांत्रिक गतिविधियों का रहस्य, ये जानने के लिए आइए चलें देवरी गांव में। इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत 11 मई 2024 को होती है। वृंदा केवट का पूरा परिवार बड़े बेटे की शादी की खुशियों में डूबा था, पर शादी के ठीक 5 दिन बाद ही परिवार को किसी की बुरी नजर लग गई। घर आए मेहमान वापस लौटे भी नहीं थे कि घर के दरवाजे पर किसी ने पुतला बनाकर तांत्रिक क्रिया कर दी। जब सुबह हुई तो दूल्हे का कान कटा और जबड़ा टूटा हुआ मिला। घर में 20 से 25 लोगों की मौजूदगी के बाद भी किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। उस समय मेरे बेटे को यहाँ पर सोया था, उसको दोनों जबड़ा को तोड़ दिया, कान को यहाँ से काट दिया गया है। हमको क्या पड़ोसी को पता नहीं चलता, वो कुत्ता को वो भी नहीं भौंकता है। उस दिन यहीं सोया था, मेरा दरवाज़ा खुला था, इसका भी दरवाज़ा अभी लगा नहीं है, देख लीजिए, है ना। हम लोगों को कुछ नहीं करता है, उसी के पीछे पड़ा है। 5-7 आदमी यहाँ सोए थे, उसको भी कोई पता नहीं, जो उसको मारा है ना उसको भी पता भी नहीं चला है। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उसी रात दुल्हन के घर के दरवाजे पर भी टोना टोटका हुआ, जिसके साथ मिली एक चेतावनी। अगर लड़की ससुराल वापस आती है तो उसके पति की मौत हो जाएगी। दोनों ही परिवार जैसे तैसे इस सदमे से उबरे। बहू को फिर से घर लाने की कवायद शुरू हुई। 7 महीने बाद दिसंबर में फिर से दुल्हन ससुराल आने ही वाली थी कि 9 और 10 दिसंबर की दरमियानी रात फिर घटना हुई, जिसने घर वालों को दहशत में डाल दिया। इस बार घर के आंगन में मिली मरी हुई काली मुर्गी और साथ में नींबू मिर्च और एक चिट्ठी में फिर से वही धमकी। अगर लड़की ससुराल वापस आती है तो उसके पति की मौत हो जाएगी। घर वालों का कहना है कि ये काम करने वालों ने युवक की चप्पल के सहारे फिर से इस तंत्र क्रिया को अंजाम दिया। सब करके इसे जाते तब हमारी नींद खुल थी। 3 बजे 3:30 बजे मैं उठे हैं, तो वहीं से मैं पूरा वाला देखे हैं। देख के फिर सबको मैं उठाए हैं, जगाए हैं, फिर अपन परिवार का पूरा बलवाए हैं, कह दिया। ये वही गली है जहाँ से लोग उस घर तक जाते हैं जहाँ पर ये तमाम तांत्रिक गतिविधियाँ हो रही हैं, और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन तमाम गतिविधियों की शुरुआत यहाँ इस पीपल के पेड़ के नीचे होती है। दोनों ही बार ग्रामीण लोगों ने दावा किया है कि जब भी ये घटना उस घर में हुई है उसके पहले यहाँ पर भी तांत्रिक गतिविधियाँ की गई और पूरे गाँव को नींद में बांध दिया गया, जिसकी वजह से लोगों को ये पता ही नहीं चल पाया कि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। इस दौर में भले ही कोई इन बातों को ना माने, लेकिन गांव देहात में आज भी तंत्र मंत्र और जादू टोने को लेकर लोग दहशत में हैं। आलम यह है कि शाम होने के बाद गांव की गलियां सुनसान नजर आने लगी है। हमन समझ ग्रामीण और मोहल्ला वासी सब मन डरे हुए हैं कि इनकर कैसे से कांड हो गए,
क्योंकि पता नहीं चल पाते कि ऐसा कब होते हुआ और इनका जो होते थे ना बिहार के बिहान दिन से ये होता थे। घटना के बाद परिवार के लोग डरे हुए हैं, तो पुलिस किसी भी तंत्र मंत्र जैसी घटना से साफ इनकार कर रही है। में ये वस्तुतः यह प्रतीत होता है कि यह किसी की बदमाशी है, किसी शरारती तत्व ने इस प्रकार से कर दिया है। जादू टोने जैसा कोई विषय अभी तक नहीं है और ना ही इस तरह के कोई बातें होती हैं। इस तरह से मनगढ़ंत चीज़ों से हम दूर रहने की अपील करते हैं। तंत्र मंत्र की साधना और तांत्रिक क्रिया छत्तीसगढ़ में नई नहीं है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं, पर इस मामले ने कई नए सवालों को जन्म जरूर दे दिया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा होता है और जो भी ये घटनाक्रम हैं इनके पीछे की सच्चाई क्या निकलती है। कैमरा पर्सन कैलाश यादव के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज़, बिलासपुर। तो तस्वीरें देखिए आपने, वाकई दिल को दहला देता है ये पूरा मामला। और बंसल न्यूज़ के भी इस पूरे मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या वाकई देवरी गांव में तंत्र मंत्र या टोना टोटके का साया है? सवाल नंबर 2, क्या जागरूकता की कमी से ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास हावी हो रहा है, बढ़ता जा रहा है? सवाल नंबर 3, क्या एक तरफा प्रेम या साजिश के चलते कोई दहशत फैला रहा है? आखिरी सवाल, कानून बनने के बावजूद भी ऐसे मामलों पर रोक क्यों नहीं लग रही है, लगाम क्यों नहीं लग रही है? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे रिपोर्टर भी जुड़ चुके हैं। उनसे अमन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिलासपुर से, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं जो कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष है। सबसे पहले तो दिनेश जी, आपका स्वागत है बंसल न्यूज़ में। अमन, आपके पास आऊंगी। आप इस गांव में गए, देवरी गांव में गए, आपने तस्वीरें देखी, घर वालों से बातचीत की, क्या कुछ देखा आपने? वहां पर आप मौजूद रहे, क्या हो रहा है वहां पर? एक बार फिर से दर्शकों को बताइए, क्या बाकी कोई टोना टोटका कर रहा है या कुछ और ही यहाँ पर मामला है? देखिए, उस गांव में हम गए थे, वहां पर हमने पूरा माजरा समझने की कोशिश की है। इस घटना को एक बहुत ही आम घटना की तौर पर देखा जा सकता है। यदि केवल जादू टोना के जो वहां पर जो चीज़ें मिली हैं वो अगर मिलती, लेकिन एक जो चौंका देने वाली बात है, जो इस तमाम घटनाक्रम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है, जो जादू टोना और तंत्र मंत्र वाली बात है, उस बात की ओर इशारा करती है कि जब भी ये घटना हुई है, जब 4 मई को मई महीने में जब शादी हुई थी तब की बात करें या फिर अभी 9 तारीख को दिसंबर में बात करें, तब घर के किसी भी व्यक्ति को भनक तक नहीं लगती और कोई व्यक्ति उनके घर पर आता और इस तमाम क्रियाएं करके वहां से चला जाता है। और जो पिछली घटना हुई थी जिसमें युवक पर हमला किया गया था, उसके कान काट लिए गए थे, उसके जबड़ा जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था, बड़े पत्थर से उस पर हमला किया गया था। उस वक्त उस कमरे में 5 से 7 लोग सोए हुए थे। किसी को इस बात की भनक नहीं लगी कि कोई आया, उसने पत्थर से हमला किया, युवक घायल हो गया और उसके बाद सभी लोग वहां से उसी तरह सोए रहे उस जगह पर जैसे सामान्य तौर पर सोए रहते हैं। वहां से उस घटना को करके जो आरोपी है वो वहां से चला भी गया। उसके बाद देर रात जब किसी की नींद खुली तब उसने देखा कि युवक लहूलुहान है और उसके चेहरे से, कान से खून निकल रहा है। ठीक इसी तरह की घटना अभी हुई जब मुर्गी वाली जो पूरी घटनाक्रम जो सामने आया, उस समय भी घर के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चला कि कोई घर में आया है और इस तरह की घटनाएं कर रहा है। जबकि जो दरवाजा है वो पूरी तरह से बंद था, वो फांद कर अंदर आए, आवाज़ होनी थी, साइकिल चोरी करके वहां से ले गए, उसकी आवाज़ होनी थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला। और ठंड का मौसम, ऐसे में कूलर पंखे भी बहुत कम चलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो सन्नाटा होता है। अगर कोई बिल्ली या कुत्ता भी आसपास से गुजरे तो उसकी आवाज़ स्पष्ट तौर पर सुनाई देती है, लेकिन ऐसी स्थिति में किसी को इस बात की भनक नहीं लगती और ये तमाम जो क्रियाएं हैं वो हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह की गतिविधियां जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं और इसके पीछे की मूल वजह क्या है। हालांकि विज्ञान की अगर हम बात करें तो इस तरह की गतिविधियां किसी भी तरह से संभव नहीं है, विज्ञान इन बातों की इजाज़त नहीं देता है। लेकिन जो लोग तंत्र मंत्र में भरोसा करते हैं, जो अंधविश्वास पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं इस तरह की चीज़ों पर, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये विज्ञान के परे चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों की जो यथार्थता है उसे हम समझ नहीं सकते और कोई भी व्यक्ति या विज्ञान इसे समझ नहीं सकता है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी सच्चाई क्या है, ये अभी भी एक अनसुलझा रहस्य है। इस रहस्य से पर्दा कब
दाग उठता है, सच्चाई तक ये पहुंचने देखने की हम वाली बात कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले ये भी जानना जरूरी होगा कि इस तरह के मामले लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ क्यों रहे। हालांकि ये ऐसा पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा कि लोगों का मर्डर हो जाता है टोने टोटके के शक में। डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। दिनेश जी, वैसे तो छत्तीसगढ़ हम देख रहे हैं विकास की राह में लगातार अग्रसर है, लेकिन एक चीज जिसने छत्तीसगढ़ को बदनाम किया है, टोना टोटका, टोनही प्रथा। आज भी ये कहते हुए दुख होता है कि इस तरह के मामले सामने आते हैं। देवरी का ये केस देखा सर आपने, जहां पर ये शक है किसी को कि कोई दूल्हे को मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो अपनी धर्म पत्नी को ला रहा है घर पे। इस डर के चलते उसकी पत्नी अपने ससुराल नहीं आ पा रही है। कैसे देखते हैं सर आप, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये पूरी तरह से मामला जो है अंधविश्वास का मामला है। इसमें दो बातें हैं। एक ये है कि चूंकि ग्रामीण लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं जादू टोना पर, तंत्र मंत्र पर, इसलिए लोगों पर उसका असर ऐसा होता है कि उनको लगता है कि उनके ऊपर कोई दूसरी चीज़ें या कोई दूसरी शक्तियाँ आक्रमण कर रही हैं, जबकि वास्तव में तंत्र मंत्र और जादू टोन जैसी बातों का कोई अस्तित्व नहीं है। हम लगातार बात भी करते हुए कोई महिला टोनी नहीं होती, क्योंकि टोनी के शक में यहाँ बहुत सारी महिलाओं पर हमला भी हुआ है, उनकी जान भी गई है। और बाद में जब देखा गया तो वो ऐसे कारण थे जैसे किसी पड़ोसी ने हमला किया था या उनके किसी रिश्तेदार ने हमला किया था। तो इस मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई इसमें घर का या कोई परिचित या कोई रिश्तेदार व्यक्ति है जो उस परिवार से द्वेष रखता होगा, उस परिवार के प्रति अच्छी भावना नहीं रखता होगा, जो उनके घर में मिला जुला होगा। ऐसे किसी व्यक्ति का काम हो सकता है। और चूंकि लोग नींबू रखने से, मिर्च रखने से, इस प्रकार की जो तंत्र मंत्र तथाकथित रूप से चीज़ें रखी जाती हैं, उससे लोग डरे आते हैं। उसके बाद में वो हिम्मत नहीं करते कोई भी नया काम करने की, इसलिए उनको मानसिक रूप से डराने के लिए उनसे इस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। जबकि वास्तव में अगर ऐसी किसी बात का अस्तित्व होता तो आज जितने भी हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, जितने भी देश में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे नहीं हो पाते, लोग सिर्फ चमत्कार से ही पूरे काम कर लेते, किसी बड़ी योजना की जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लोगों को ऐसे अंधविश्वास से बचना चाहिए और इसमें जांच की जाएगी पूरी। अगर जांच होती है तो निश्चित रूप से उसमें ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जो व्यक्ति यह काम कर रहा है या उसके शहर में कुछ लोग जो है ऐसा काम कर रहे हैं। बिल्कुल दिनेश जी, बंसल न्यूज भी अंजाम तक पहुंचने से पहले हम भी यही सवाल उठा रहे हैं कि हो सकता है कि प्रेम प्रसंग के चलते या कोई और भी मामला हो जिसको लेकर इस तरह की चीजें हो रही हो। सर, हम देख रहे हैं लगातार, इसके पहले भी हमने कई सारे गाँवों में देखा, परिवार के परिवारों को उजाड़ दिया गया, मासूम बच्चों को मार दिया गया टोने टोटके के शक में। छत्तीसगढ़ की बात करें, कानून भी है, कहाँ लगता है कमी कहाँ रह जाती है? क्या सरकार को थोड़ा सा सख्त होना होगा, प्रशासन को सख्त होना होगा? क्या एजुकेशन की कमी है, शिक्षा की कमी है? कहाँ कमी लगती है आपको सर, क्योंकि आप लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? क्या कुछ आप अपने एग्जाम्पल देना चाहेंगे? देखिए, इसमें प्रमुख बात यह है कि कानून तो है, लेकिन इस कानून का जो उपयोग होना चाहिए वह उपयोग नहीं हो पाता है। हमारी ये शुरू से ही मांग रही है कि जब भी ये कानून बना है कि इसको और एक तो कड़ा होने की ज़रूरत है। दूसरी बात, इस कानून का प्रचार प्रसार गांवों तक होना आवश्यक है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसे हैं, ग्रामीण अंचल ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि इस संबंध में कोई कानून बना है या ऐसा कोई कानून है। दूसरी बात है, जो जागरूकता की आप बात करते हैं, जो शिक्षा के प्रति जागरूकता होना चाहिए, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होना चाहिए। अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में लोग बीमार होने पर झाड़ फूक के लिए चले आते हैं, बैगा के पास चले आते हैं, जो उनको तंत्र मंत्र की बातें बताता है, जो झाड़ फूक से ठीक करने की बात करता है। अभी कोरोना में हमने देखा कि भाई लोग झाड़ फूक की बात करते थे, तंत्र मंत्र की बात करते थे, लेकिन आखिरी में जो ठीक हुए लोग या जिन लोगों को सफलता मिली जब कोरोना का टीका बना, उसके बाद ही लोग स्वस्थ होना शुरू हुए और उसके बाद ठीक हुए और बीमारी जो थी, महामारी रुकी। तो इस प्रकार से जो बाकी हमारे जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, जो योजनाएं होती हैं, जो एनजीओ प्रचार प्रसार करते हैं, उसी प्रकार से जैसे मितानिन का प्रचार प्रसार होता है गांव में, कि उस प्रकार से ऐसी बातों के बाकायदा नारे लिखने की जरूरत है गांव में कि जादू टोना जैसी कोई बात नहीं होती है, लोगों को इसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। जो लोग ठगते हैं तंत्र मंत्र के आड़ में, उन ठगों से बचना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जो है बिना किसी हथियार के किसी को नहीं मार सकता है। किसी जादू टोने से, तंत्र से ना किसी को मारा जा सकता है और न किसी की जान बचाई जा सकती है। अगर वास्तव में ऐसा संभव होता है किसी को मारना है, किसी को जान बचाना, तो ना ही हमको किसी अस्पताल की जरूरत पड़ती, डॉक्टरों की जरूरत पड़ती। सिर्फ जो लोग झाड़ फूक करते हुए सबको बचा लेते, और हमारे को देश में ना सेनाओं की जरूरत पड़ती, ना पुलिस की जरूरत पड़ती, ना किसी कानून की जरूरत पड़ती। लोग खुद ही उसी प्रकार से लोगों को सजा दे देते हैं, जो ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं, अपराध करते हैं। बिल्कुल सर, हमारी भी यही मुहिम है। इस तरह की खबरें हम दर्शकों को इसलिए दिखाते हैं, डराने के लिए तो बिल्कुल नहीं दिखाते, ताकि जागरूक हो और इस चीज को लेकर खासकर ज्यादा जागरूक हो कि इस तरह का कोई भी टोना, कोई भी टोटका नहीं होता। अमन, आपके पास आऊंगी। अमन, क्या ये पूरा पहला मामला है इस गांव में, या इस तरह के पहले भी मामले आ चुके हैं, किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है?
देखिए, इस गांव में जब हम गए थे तो हमने बातचीत की। पूरे गांव में केवल एक यही घर है जहां पर इस तरह की घटना हुई है। पिछली बार जो है युवक शादी के ठीक 3 से 4 दिन के बाद युवक के साथ ये घटना हुई थी जब उसके ऊपर हमला हुआ था। और इस बार भी हमने देखा कि जिस कमरे में युवक सोया हुआ था उस कमरे में घुसने की कोशिश जो है वहाँ के जो जिन्होंने भी ये घटना की उन्होंने की है। छत के ऊपर से रोशनदान के सहारे जो है अंदर जाने की उन्होंने कोशिश की है। वहाँ पर जो सिंदूर के निशान है वही सिंदूर है जो नीचे मुर्गी के आसपास मिला था। इससे स्पष्ट है कि वो जो लोग हैं, जो भी आरोपी हैं, वो फिर से उसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे जिसको पिछली बार उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। अब इसमें जो है तंत्र मंत्र के एंगल से देखा जाए या अपराध के एंगल से देखा जाए, ये बहुत बड़ा विषय है। हालांकि इसमें जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल उस गांव में केवल एकमात्र वही घर है, केवट परिवार है, जहां पर यह घटना बार बार हो रही है। में ये घर बना हुआ है और लगातार पूरा गांव इस पूरी घटना में विश्वास भी कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दिनेश जी, आपसे समझना चाहूंगी। दिनेश जी, आप काफी लंबे समय से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में काम कर रहे हैं, आपके साथ और भी लोग जुड़े हैं। आप कुछ उदाहरण देना चाहेंगे? आपने कितने लोगों को इस दलदल से बाहर निकाला है, कितनी जिंदगियां चाहिए? आपके कुछ उदाहरण हो? नहीं, यहाँ पर करीब करीब छत्तीसगढ़ में तो 3000 से ज़्यादा मामलों पर हमारा सीधा हस्तक्षेप रहा है और बहुत सारी महिलाओं की जान भी बची है, क्योंकि उसमें हम तुरंत पहुंच जाते थे। कई बार हमको पता चलता था कि वहाँ पर ऐसी घटना हो रही है, कई बार जानकारी मिल जाती थी, पत्रकारों के माध्यम से मिल जाती थी, ग्रामीण कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिल जाती थी। तो इसमें हमने ये देखा है कि जितने मामले होते हैं उसमें किसी ना किसी पड़ोसी का हाथ होता है या उनके रिश्तेदार का ही हाथ होता है। कोई ऐसा चमत्कार नहीं हो जाता है कि कोई चमत्कार से किसी कमरे में पहुंच करके किसी के ऊपर हमला कर दे। क्योंकि इसमें देखिए, जैसे बताया जा रहा है, रोशनदान से घुसने का प्रयास किया गया, दरवाजे से घुसने का प्रयास किया जाए। अगर कोई वास्तव में ही शक्ति होती तो उसको ना किसी दरवाजे की जरूरत थी, ना रोशनदान की जरूरत थी, वो बिल्कुल तेजी से घुस सकता था। तो यह जो बातें हैं सब लोगों को भ्रम में डालने के लिए लोग करते हैं। वहाँ पर वो आदमी अपराध को एक रहस्य का आवरण पहनाने के लिए वहाँ पर सिंदूर छिड़क देंगे, मुर्गी काट देंगे, नींबू काट देंगे, मिर्च काट देंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए सड़क में ऐसे बहुत सारे, हमको शहरों में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। सड़क पे कितने सारे नींबू और मिर्च कुचले हुए मिलते हैं। लोग तो अपनी दुकानों से, घर से लोग निकाल दिया करते हैं, लेकिन इससे कोई व्यक्ति डरता नहीं है, नहीं किसी को डरने की आवश्यकता है। दिनेश जी, बंसल न्यूज़ की टीम की ओर से मैं भी आप जैसे लोगों को सलाम करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से आप जिक्र करें, लगातार आप प्रयासरत है कि लोगों को समझाइश दे, लोगों को इस दलदल से बाहर निकाले। और बाकी ये बहुत बड़ा काम है समाज सेवा के लिहाज से हम देखें तो। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही काम आगे करते रहे और हम भी एज अ मीडिया भी इस तरह के मुद्दों को उठाते रहेंगे, जिससे दर्शकों में जागरूकता हो और इस दलदल से हमारे दर्शक बचे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी जुड़ने के लिए, आपका भी शुक्रिया अमन जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, टोना टोटका जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। दिनेश जी ने जिस तरह से कहा कि हो सकता है कि यह आपकी गलतफहमी हो या कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसे में अपने मनोबल को बढ़ाकर रखें और इस तरह के अंधविश्वास में कतई भी भरोसा ना करें।